कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, ये अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो इसको AS7 लगाना है। यस सर, AS7। तो सर यहां पे क्या समझना था हमें, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है सर? उसमें बोला था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ असेट, सिंगल असेट मतलब सर एन आना चाहिए, एन। सर ये क्या है, वो वॉवेल है, वॉवेल के पहले नहीं है बेटा, इंग्लिश बाजू में, ठीक है। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स, वन असेट आता है या कॉम्बिनेशन आता है, यस सर, दोनों में से कुछ भी एक चीज, वन असेट और कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स, दोनों में से कोई भी एक चीज, ठीक है। या फिर क्या आता है, रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज, ये भी चीज आती है, यस सर, ये भी चीज आती है। या फिर वो डिमोलिशन वगैरह वाला पॉइंट था, डिस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन ऑफ असेट्स, यस सर, या तो वो चीज आती है, डिस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन, ये वाली चीज आती है, यस सर। या फिर क्या था, अगर कोई एसेट का डिस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन कर रहे हो तो एनवायरमेंट का रिस्टोरेशन करना पड़ेगा वो, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब सर ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से क्या करना है सर? अगर वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है तो उसको प्रॉफिट लॉसेस होंगे, यस, प्रॉफिट लॉसेस, यस। तो ये प्रॉफिट लॉसेस जो होंगे उसके लिए पहले तो हमने पढ़ा क्या, ये प्रॉफिट लॉसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्रॉफिट लॉसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए बंदा क्या करेगा, प्रॉफिट लॉसेस रिकॉग्नाइज करने के लिए बंदा या तो एक कॉन्ट्रैक्ट को सेगमेंटिंग कर देगा, प्रॉफिट लॉसेस अलग अलग निकालो, या तो वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर देगा, प्रॉफिट लॉसेस सारे असेट्स के जोड़ के निकालो, सबके जोड़ के निकालो, इसको बोलते हैं कंबाइनिंग, यस सर, इसको क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग। ये चीज सभी को क्लियर, या तो वो सेगमेंटिंग कर देगा या तो वो कंबाइनिंग कर देगा, यस सर। सर इसके बाद सेगमेंटिंग कंबाइनिंग कर दिया तो हमने एक और चीज पढ़े कि प्रॉफिट लॉसेस निकालने के लिए वो एडिशनल असेट का ट्रीटमेंट कैसे करता है, एडिशनल असेट को क्या वो सेपरेटली ट्रीट करेगा, एडिशनल असेट जो है प्रॉफिट लॉसेस उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है तो क्या वो एडिशनल असेट को सेपरेटली ट्रीट करेगा, सेपरेटली ट्रीट करेगा इसका प्रॉफिट लॉस, या फिर वो कंबाइन करके ट्रीट करेगा, या फिर वो कंबाइन करके ट्रीट करेगा। ये सिनारियो पड़े कब कैसा क्या करना है, राइट। अब देखो क्या चीज है, अब देखो क्या चीज है, प्रॉफिट लॉसेस उसको रिकॉग्नाइज करना है तो कौन से केस में क्या चीज करना है वो तो हमने पढ़े कि कब अलग अलग करके असेट्स का प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज करो, कब कंबाइन करके करो, अगर एडिशनल असेट है तो उसके प्रॉफिट को सेपरेटली लिखो या बाकी असेट्स के साथ कंबाइन करो, वो सारी चीजें पढ़े। बट सर प्रॉफिट लॉस निकालना कैसे, अब हाउ टू कैलकुलेट, वो भी तो मुद्दा आएगा ना, वो मुद्दा आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉसेस, वो मुद्दा आएगा। और हाउ टू कैलकुलेट के लिए दो चीजें हमें चाहिए सर, एक तो इनकम, ये कॉन्ट्रैक्ट से इनकम कितनी हो रही है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जिसको हम क्या चीज कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, यस, एक ये चीज होता है। और दूसरा चीज सर एक्सपेंस कितना हो रहा है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस। केवल ये वाला पोर्शन है जो आपने कहां पढ़ा था, ये वाला पोर्शन आपने कॉस्टिंग में पढ़ा था, ये छोड़ के अभी तक एएस में कुछ भी अपने कॉस्टिंग में नहीं पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस, बस इतनी सी बात आपने कॉस्टिंग में पढ़ी थी एएस की, और बच्चे ये एएस छोड़ के चले जाते हैं, भैया हमें कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़े, हमें चीजें आती है, छोड़ दो। अभी भी जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस बताऊंगा तो आपको इसमें भी समझेगा कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस में कितनी चीजें हैं जो आपने कॉस्टिंग में अभी तक नहीं पढ़ी, वहां पे पूरा अपने कॉस्टिंग के एंगल से पढ़ा, यहां पे हमारा पूरा सिनारियो ही चेंज हो जाता है। तो प्रॉफिट लॉस, अब हमारा मुद्दा क्या है, अब हमारा मुद्दा है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कैसे करना। तो हम सर इनकम माइनस एक्सपेंस करते तो प्रॉफिट लॉस आता, तो कॉन्ट्रैक्ट से कितनी इनकम, कॉन्ट्रैक्ट से कितने एक्सपेंस, अब वो चीज कैलकुलेट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी